हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशेष कटियार। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं, ब्लड जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक प्लाज्मा और एक फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में जो हमारी कॉर्पोसेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स वो जाती हैं। ठीक है। और वो जो कि 45% होती हैं और 55% जो है वो प्लाज्मा से मिलकर बना रहता है ब्लड। ठीक है। और प्लाज्मा में भी लगभग 90% जो है वो वाटर होता है। ठीक है। तो उसी प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ क्या मेनली तीन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। जिन्हें हम प्लाज्मा प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं, यानी कि प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा आर कॉल्ड प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन या तो 2 नंबर में आता है या 5 नंबर में आता है। तो इसलिए जो प्लाज्मा प्रोटीन्स मेनली इनके नेम जो हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में। ठीक है। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं वो 3 इन नंबर होती हैं, तीन होती हैं। कौन कौन सी? सीरम एल्बुमिन, सीरम ग्लोब्युलिन और फाइब्रिनोजेन। ठीक है। सीरम एल्बुमिन, ग्लोब्युलिन और फाइब्रिनोजेन। ठीक है। और आगे इनका कंटेंट लिखा है कि ये कितना कितना होती हैं। ठीक है। अमाउंट लिखा है। जो हमारी सीरम एल्बुमिन होती है वो 4.7 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। ठीक है। और सीरम ग्लोब्युलिन जो होती है वो 2.3 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। और जो फाइब्रिनोजेन है वो 0.3 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। यानी टोटल हमारी प्लाज्मा प्रोटीन्स कितनी हो गई? 7.3 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है। तो ये तीन जो हैं, अगर क्वेश्चन आता है नेम द प्लाज्मा प्रोटीन्स 2 मार्क्स में, तो आपको इन तीनों के नाम लिख देने हैं। ठीक है। फिर आते हैं इसके फंक्शंस कि प्लाज्मा प्रोटीन्स के क्या क्या फंक्शंस हैं। जैसा कि जो तीन प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन, उनके मेनली क्या फंक्शंस हैं। ठीक है। तो पहला फंक्शन है रोल इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड क्लॉटिंग में जो फाइब्रिनोजेन है उसका ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है। क्योंकि जब फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में बदलता है तभी जो है ब्लड कोगुलेशन की प्रोसेस होती है। उसके बाद में आपका आता है रोल इन डिफेंस मैकेनिज़्म। ठीक है। जो डिफेंस मैकेनिज़्म जो बॉडी की होती है उसमें जो गामा ग्लोबुलिन्स हैं उनका रोल रहता है। ठीक है। तो ये भी प्लाज्मा प्रोटीन्स का फंक्शन है। रोल इन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, प्लाज्मा प्रोटीन्स का क्या काम होता है? जैसे कि वो ब्लड में प्रेजेंट रहती हैं तो ब्लड को विस्कस बनाने का काम करती हैं। ठीक है। जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं क्योंकि वो सॉलिड इन नेचर होती हैं तो ब्लड को विस्कस बनाने का काम करती हैं। रोल इन रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। ठीक है। जो एसिड बैलेंस है उनमें भी उनको भी रेगुलेट करने का जो है इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले करती हैं। फिर रोल एज रिजर्व प्रोटीन, यानी जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो रिजर्व प्रोटीन की तरह एक्ट करती हैं। और इसका सिक्स्थ फंक्शन है रोल इन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म, और ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म भी कराती हैं। ठीक है। उसमें भी इनका इम्पॉर्टेंट रोल रहता है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म में। तो हम एक बार फिर से देखते हैं जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा आर कॉल्ड प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है। और ये 3 इन नंबर होती हैं। पहली सीरम एल्बुमिन, सीरम ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन। ठीक है। इनका कंटेंट है 4.7 ग्राम पर डेसीलीटर, 2.3 ग्राम पर डेसीलीटर और 0.3 ग्राम पर डेसीलीटर। टोटल अमाउंट हुआ प्लाज्मा प्रोटीन्स का 7.3 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है। फंक्शंस की बात करते हैं तो पहला है रोल इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड क्लॉटिंग। दूसरा डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। तीसरा विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। चौथा रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। फिफ्थ है आपका रिजर्व प्रोटीन्स। और सिक्स्थ है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्लाज्मा प्रोटीन्स के। ठीक है।